आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम एमटीएस या अन्य एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, उन एग्ज़ामों को लेकर, परीक्षाओं को लेकर हमारे चैनल के द्वारा निःशुल्क क्लास चलाई जा रही है। जिस क्लास का आज हम देखेंगे चौथा सीरीज़ या चौथा भाग। तो आज हम हिंदी प्लस जीएस देखेंगे। आज हम हिंदी पर व्याकरण देखेंगे, चूँकि पिछला जो पेपर हुआ था नॉन टीचिंग का, उस पर आप देखेंगे हिंदी व्याकरण के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, 3 से 4। तो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं इस श्रृंखला में, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने मिल सकते हैं। तो ये सीरीज आज देखना ना भूलें, क्योंकि पिछली बार हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, वैसे ही क्वेश्चनों की तरह ये क्वेश्चन लिए गए। फटाफट रिवीजन करेंगे, कुछ के आंसर आप देंगे और हम लोग जल्दी से इस श्रृंखला को समाप्त करते हैं। और फिर एक नई क्लास आपके लिए हम लेकर आते हैं। वो अगली क्लास पॉलिटी वगैरह की होगी, साइंस की भी वगैरह की होगी। जैसे क्वेश्चन आए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम टारगेट कर ये जो क्वेश्चन की श्रृंखला बना रहे हैं आपके लिए। तो आशा करते हैं आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा आप सभी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब शेयर किया होगा उन्हीं के पास नोटिफिकेशन भी जाएगा क्लासों द्वारा। इन्हीं क्लासों से आप सभी भाई बहन अच्छे नंबर भी गेन कर सकते हैं, जिससे आपकी मेरिट पे अगर रुक रहे हैं वो मेरिट आपकी रुकेगी नहीं। क्योंकि आप सभी भाई बहनों को पता है कि इसमें माइनस मार्किंग है। तो उन्हीं क्वेश्चन को आप करिए जो आपको आते हों, ऐसे क्वेश्चनों को मत करिए जो आपके नंबर गलत कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है, हिंदी व्याकरण प्रश्नोत्तर देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है ये जो हम स्टार्ट किए हुए हैं आज। ऐसे ही आपको क्वेश्चन हिंदी की भी आपका सिलेबस में है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। देखिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, सौराष्ट्री, ब्राह्मी, गुरुमुखी। देखिए हिंदी भाषा जो लिखी जाती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर डी है। ठीक है, जिसको जिसको अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता था वो ज़रूर थंब का सिग्नेचर बना देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहला क्वेश्चन था हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, और निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका आंसर आप सभी भाई बहन ज़रूर देंगे। पहला आंसर सिंधी, उड़ी, गुजरात, मराठी। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप सभी भाई बहन कमेंट कर दें अगर आपको पता है। तो निम्न में से कौन सी भाषा जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो मराठी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा की भी लिपि देवनागरी है। चलिए उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। वायु प्रक्षेप मतलब वायु जो निकलती है, उच्चारण हम जो बोलते हैं व्यंजन, तो कितने भेद हैं, 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं। अगर आता है तो आप सभी भाइयों को तो कमेंट ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कितने, ABCD 3 का ए ऐसे कमेंट कर सकते हैं, 3 का ABCD जो भी हो 3 का आप कर सकते हैं। तो देखिए उच्चारण वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए ता ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने देखा होगा ध्वनियाँ, जैसे का वर्ग कंठ से निकलता है, का खा गा। ठीक है, इसी तरह ता ध्वनियों का पूछा गया है, ता, तो आप मुख से बोल कर भी देख सकते हैं, ता ता। तो ता बोलिए तो किस चीज़ से निकलता है, आप मुख से भी बोल सकते हैं। पहला दंत, मूर्धा, तालु, कंठ। कंठ से हमेशा का वर्ग निकलता है और मूर्धा से आप जान सकते हैं जीभ से, मूर्धा से आप जानते हैं झा, चा वर्ग निकलता है, झा। ये संघर्षी व्यंजन है झा, जिसमें मूर्धा टकराती है। ठीक है, और इसमें ता पूछा गया है तो ता आपका दंत से निकलता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला,
वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु, कंठ। कंठ का मैं बता चुका हूँ का है, का वर्ग है, का खा गाघा। एक इसका फार्मूला है KTDM, का से कंठ, ता से तालु, ठीक है, दा से दंत, का वर्ग, चा वर्ग, ठीक है। ये तमाम ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वा का उच्चारण स्थान उसे पूछा गया है। वा का उच्चारण स्थान आपने पूछा गया तो वा बोलिए, वा। तो वा में आप देख रहे हैं ओष्ठ भी आपको खुल रहे हैं, दंत प्लस ओष्ठ, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके दंत ओष्ठ दोनों खुल रहे हैं, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि विच्छेद में आ जाते हैं। देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महोधनेन्द्र, महेंद्र, महाधनेन्द्र या महेधनेन्द्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए छठवें का ABC में कौन सही है, ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा B, महाधनेन्द्र। और इसमें कौन सी संधि है आपको बताना, कौन सी संधि है? गुण संधि है, दीर्घ संधि है, आयात संधि है, वृत्त संधि है, आपको उसमें बताना है कौन सी संधि है। कमेंट बॉक्स में आपको संधि कमेंट करना है। चलिए का वर्ण किसके योग से बनता है? का वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस रा, जा प्लस या, एक का प्लस आ, एक का प्लस सा, का वर्ग। जल्दी से आप बता दें का वर्ग किसके योग से बनता है। तो देखिए जो का वर्ग वर्ण है, का वर्ण ये हा का हलन का मतलब होता है आधा का, और आधा का पे हम आ मिला देंगे, ये पूरा का बन जाएगा। तो राइट आंसर आपका C हो जाएगा। का वर्ण जो बनता है आधा का प्लस आ से, ठीक है। आपने क्या राइट आंसर दिया आप जरूर बताएं। ऊष्म और संयुक्त, हाँ ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन किसके प्रकार? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार है? देखिए हमने पहले ही आपको आंसर बता दिया, व्यंजन के प्रकार है। इसका राइट आंसर D होगा। ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? शा, 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 हाँ तीनों सा और ये ऊष्म। संयुक्त व्यंजन आपको क्या है? संयुक्त व्यंजन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए 1-2 कोई आंसर आपको देने पड़ेंगे। स्पर्श व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 25, 20, 28, 30। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 का खा गा पढ़ते हैं तो 5 लाइन में होते हैं, फिर उसके नीचे 4 नीचे छत्रक ज्ञा ये होते हैं। और छत्रक क्या गया है? जैसे ज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ऊपर संयुक्त व्यंजन पूछा गया है। तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 25 प्रकार के आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। और हर अंतिम व्यंजन अनुनासिक होता है, नासिक होता है, जैसे इया, अड़ा, ठीक है। ये क्या होते हैं? नासिक, ठीक है। सा कौन सा व्यंजन? अभी मैंने बताया था, आपको बताना इसका आंसर। सा कौन सा व्यंजन है? सा कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो सा कौन सा व्यंजन है? मैंने कहा था तीनों सा, ये वाला सा, ये वाला सा और ये वाला सा और प्लस हा, ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन है। तो ये वाला सा पूछा तो ये सा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऊष्म व्यंजन B हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये 4 ठो क्या है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आपको बताना है। छ, ज्ञा, त्रा, आपको ये सब बताना है क्या है? संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। या कौन सा व्यंजन है? या कौन सा व्यंजन आपको ज़रूर बताना है, इसका आंसर आपको देना है। या का 10वां क्वेश्चन है ये आपके लिए। या कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो ये आप जानते हैं या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा कौन सा होता है? किस में आता है या, रा, ला, वा?
तो या अलावा भी मैंने बताया था उस व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन में। तो यह जो व्यंजन है यार अलावा किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, या अंतस्थ व्यंजन में राभी और लाभी और वाभी, ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन आपको बताएं, उस व्यंजन मैंने बताया था सा, तीनों सा और हा। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बना हो। जैसे आपने ऋषि पढ़ा होगा, ऋषि हो गया, यस ज्ञा हो गया, ज्ञा हो गया, ठीक है। ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं, दो व्यंजनों से जो मिलकर बने हो। तो मेरे ख्याल से आज की ये श्रृंखला खत्म हो गई है। कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई श्रृंखला के साथ।